तीर्थ दर्शन योजना का शेड्यूल जारी। 14 सितंबर को काशी, 21 को रामेश्वर के लिए रवाना होगी ट्रेन। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेशों से पहली ट्रेन 14 सितंबर को रवाना होगी। यात्रा 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा तीर्थ दर्शन योजना में इस बार नागरिकों को वाराणसी, रामेश्वर, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिरडी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थल निर्धारित किए गए हैं। आईआईटी इंदौर की नई इमेजिंग तकनीक, 1 सेकंड में 7 लाख फ्रेम होंगे कैप्चर। आईआईटी इंदौर ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ऐसी हाई स्पीड इमेजिंग तकनीक विकसित की है जिससे किसी भी प्रकार के धमाकों को देखने और समझने का तौर तरीका बदल सकता है। इसे प्रोफेसर देवेंद्र देशमुख और उनकी टीम ने डिजिटल इनलाइन होलोग्राफी के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया है। इस तकनीक के जरिए इमेजिंग में 50 नैनोसेकंड तक का न्यूनतम एक्सपोजर मिल सकता है। 1 सेकंड में 7 लाख फ्रेम कैप्चर हो सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन पर मिल सकेगी ट्रेनों के संचालन की जानकारी। नए भवन में शिफ्ट हो रहा कंट्रोल रूम। दमोह रेलवे स्टेशन पर अब डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से ट्रेनों के संचालन की जानकारी मिल सकेगी, जिसका लाभ लगभग पूर्ण हो चुका है। दरअसल अमृत भारत योजना के तहत पहले चरण का काम अंतिम दौर में चल रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर के जीआरपी चौकी के समीप कंट्रोल रूम का नया 2 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है। आगामी दिनों में इसी भवन में कंट्रोल रूम, पैनल रूम, रिले रूम, सिग्नल रूम शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों का संचालन एक ही जगह से हो सकेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास का 24 अगस्त को होगा नागरिक अभिनंदन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज 24 अगस्त को इंदौर आ रहे हैं। इंदौर में 100 से ज्यादा धार्मिक व सामाजिक संगठन उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। नगरपालिका निगम इंदौर और देव से महादेव वेलफेयर सोसाइटी की अगुवाई में यह आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि नृत्य गोपाल दास महाराज को सनातन धर्म के प्रति दिए गए उनके योगदान को लेकर सम्मानित किया जाएगा। इंदौर के एमवाई अस्पताल में शाम की ओपीडी में होगा मरीजों का इलाज, जांच और दवाई फ्री। शासकीय अस्पताल एमवाई में अब तक सुबह ही मरीजों को ओपीडी की सुविधा मिलती है, लेकिन अब शाम में भी मरीजों को ओपीडी की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। यहां ओपीडी का समय शाम 4 से 6 बजे तक रहेगा। शाम की ओपीडी में विभिन्न विशेषज्ञ मरीजों का इलाज करेंगे। इस विशेष ओपीडी का शुल्क 600 रुपए प्रस्तावित है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना से लाभान्वित हुआ बैतूल का पहला मरीज। एयरलिफ्ट करके भेजा गया भोपाल। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री एयर एम्बुलेंस गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा को आसमान से जमीन पर ला दिया। जहां एक और जिले में किसी गंभीर मरीज को जब जिले से बाहर रेफर किया जाता है तो उसे एम्बुलेंस की सहायता से बाय रोड भेजा जाता था, मगर मरीज की स्थिति गंभीर होने से अप्रिय घटना घट जाती थी। इस खतरे को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना शुरू की गई है, जिसमें गंभीर स्थिति में मरीज को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट किया जाएगा। 3 बड़े शहरों की बल्ले बल्ले 16 कोच के साथ चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दिवाली पर इस बार आपको वोटिंग के टिकट से छुटकारा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के यात्रियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जल्द ही स्लीपर वंदे भारत का इंतजार खत्म होने वाला है। यात्रियों की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और मुंबई के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है। भाजपा का संगठन पर्व 11,000 शक्ति केंद्रों 64,871 बूथों तक चलेगा सदस्यता अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह अभियान 21 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता 64,871 बूथों तक पहुंचेंगे और लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान के दौरान पार्टी 4 तरीकों से सदस्यता देगी: मिस्ड कॉल, QR कोड स्कैन, नमो ऐप और भाजपा की वेबसाइट के माध्यम से। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर स्तर पर टोलियों का गठन किया है। भोपाल से बिलासपुर, सिंगरौली और हावड़ा समेत इन जगहों पर जाने वाली ट्रेनें हैं रद्द। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य चल रहे हैं।
इसकी वजह से रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। करीब 52 ट्रेनें रेलवे ने रद्द कर दी हैं। इसमें भोपाल बिलासपुर, भोपाल सिंगरौली और भोपाल हावड़ा जैसी ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें करीब 14 सितंबर तक रद्द हैं। रेलवे की तरफ से रद्द ट्रेनों की सूची और तारीख जारी कर दी गई है। आखिर कब ट्रेनें रद्द हैं? रद्द ट्रेनों में कुछ भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से खुलती हैं, तो कुछ ट्रेनें बाहर से आती हैं, उन्हें भी रद्द करने का फैसला किया गया है। भारत बंद का एमपी में व्यापक असर। छतरपुर में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। डिंडोरी में हाईवे किया जाम। मध्य प्रदेश में भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। डिंडोरी, छतरपुर, उज्जैन और भिंड में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी समेत अन्य संगठनों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी की। छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने बंद समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। 36 वर्षों से वरिष्ठ नागरिक इंदौर के शासकीय अस्पताल में कर रहे दवा का मुफ्त वितरण। इंदौर में कुछ ऐसे पिता या दादा हैं जो अब बुजुर्ग हो चुके, लेकिन उनका काम, परिणाम, हौसला और जीवन शैली किसी युवा से कम नहीं है। वह आज भी उतना ही काम करते हैं जितना जवानी में करते थे। उनकी आय भी उतनी है जैसे कि युवा अवस्था के कामगारों की होती है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने घर से रोज टिफिन लेकर निकलते हैं, खुद कार ड्राइव करके जाते हैं और गरीबों को दवा, सर्जिकल उपकरण आदि मुफ्त वितरित करने वाले संस्था में अपनी सेवाएं देते हैं। एमपी के 3 कॉलेजों में बढ़ सकती है एमबीबीएस की 150 सीटें। 2425 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू। सिवनी, नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मंगलवार को अपील की है। इसके पहले चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन में प्रथम अपील की थी, पर एनएमसी ने सीट बढ़ाने से मना कर दिया। तो दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई, जिस पर ऐसी महासुनवाई होगी। तीनों कॉलेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रहे 3 मानसून। 25 अगस्त से 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में नमी रहने और तापमान बढ़ने की वजह से गरज चमक के साथ प्रदेश के कई शहरों में वर्षा हो रही है। अभी 2 दिन तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में झमाझम वर्षा का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। एमपी में हाई टेंशन लाइन के टावरों के ड्रोन से होगी पेट्रोलिंग। फॉल्ट ढूंढने के लिए एआई तकनीक से होगी जांच। 220 केवी अति उच्च दाब लाइनों के टावरों की निगरानी ड्रोन से करने का प्रयोग सफल होने के बाद अब प्रदेश में 400 और 132 केवी की अति उच्च दाब लाइनों के टावरों के ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 23,000 टावरों के लिए ड्रोन के ऑर्डर किए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के 7 अन्य जिलों के अति उच्च दाब लाइन के टावर ड्रोन की निगरानी में रहेंगे। ड्रोन से देखरेख के साथ फॉल्ट व टूट-फूट की जानकारी भी कंपनी को हो सकेगी। नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को बड़ी राहत। अब 750 रुपए में होगा नामांकन। अब नए नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को भारी भरकम नामांकन शुल्क की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सामान्य व ओबीसी वर्ग के नवीन अधिवक्ताओं को 750 रुपए व अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं को मात्र 125 रुपए की नामांकन शुल्क की अदायगी करनी होगी।